नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय आपके फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करा रहा हूँ। डेली मेंटी भी हो रही है और साथ-साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि 10th क्लास की वीडियोज़ है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये 10th क्लास का ही है। 9th क्लास के इंपॉर्टेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर 10th क्लास के लिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से किस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन खास या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला चैप्टर जो देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा, ओके, चैप्टर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें एक्सरसाइज जो 1.1 है, तो 1.1 में जो पहला आपका क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में आपको सातवां और आठवां, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां आठवां। ओके, ये कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें उल्टा सुल्टा वाला जैसा क्वेश्चन है ना, यही वाला क्वेश्चन है। फिर आते हैं 1.2 में। 1.2 में क्वेश्चन 1 आपका है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ये भी दिया गया है, दो बॉक्सेस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ये करना है। फिर उसी में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला आप कर सकते हैं और लास्ट एक छठवां कर सकते हैं। पहला और सिक्स, पहला बहुत ईजी है और छठवां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर पहला और छठवां आप कर लिए तो इससे इंक्लूडेड जो भी उसके अंदर आते हैं सब आपको आ जाएगा। 1.3 की बात करते हैं। 1.3 में आपका क्रैमर रूल्स है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने मान लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, 3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जैसे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर आते हैं 1.4 में। 1.4 में पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। 1.5 में पहला क्वेश्चन, जो कि नंबर्स वाला है, दो नंबर का डिफर 3 है, ये वाला पहला क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन फादर एंड सन वाला। ये सारे 1.5 तक हो गए। अब प्रॉब्लम सेट में भी देख लीजिएगा, प्रॉब्लम सेट का जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट से आने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू क्वेश्चन पहला है। उसके बाद है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ओके, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जो मुझे याद नहीं है प्रॉपर कहाँ से है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से जो 10 तक या क्वेश्चन है, या जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, या क्वेश्चन नंबर 7 में ही जितने क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आया भी था, सो बी केयरफुल, इसको आप लोग कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम सेट में दिया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट हो गए, ज्यादा नहीं, हमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड आप लोग को पता है कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2.1 में क्वेश्चन नंबर पहला खाली बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ऐसे एग्जाम में आ सकता है तो लिख सकते हैं। उसके पांचवा एंड छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा छठवां है। उसके बीच में भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है जो इजीली आप कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी की वैल्यू पूछ दिया और बोलेगा कि बताओ कि जो वैल्यू दी गई है यह रूट्स, हाँ, यह इस इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं है, तो वो सब कर सकते हैं। लेकिन पहला एंड पांचवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन। ओके, 2.2 की बात करते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन, उसका सातवां एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आठवां भी है और लास्ट में 11वां या 12वां। तो दोनों जैसे सेम जैसे हैं, तो मैं 11वां ले लेता हूँ। 11वां पहला क्वेश्चन कैसा मालूम है, यह आपका जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में कभी कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं 2.3। 2.3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन एंड चौथा क्वेश्चन, पहले से लेके 3 तक क्वेश्चन सेम है और 4 से लेके 6 तक क्वेश्चन सेम है। तो पहला एंड चौथा कर लिए, देन दोनों आपको मेथड आ जाएगा। 2.4 हमारा है फार्मूला मेथड। 2.4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 में क्या है, 3 क्वेश्चन है, इजी इजी है, जस्ट आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो अब ये दूसरा वाले में है ना, तो इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहला ले लीजिए और पांचवा ले लीजिए। अब आते हैं 2.5। 2.5 में दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में चौथे में भी आता है आपको इक्वेशन बनाने के लिए, और सातवां क्वेश्चन। ओके, दूसरा चौथा है सातवां। 2.6 की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन। ओके, ये सारे क्वेश्चन है।
और 9वां क्वेश्चन इस बार बोर्ड के एग्जाम में आया था लेकिन बदल के आया था, तो आ सकता है। उसके बाद आते हैं हम प्रॉब्लम सेट में। और मैंने बोला प्रॉब्लम सेट में आपको कौन से क्वेश्चन देखने हैं, ओनली वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने हैं। कौन से, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सेट के देखने हैं। और एक देखना है एमसीक्यू। एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि 4 मार्क्स आपका एमसीक्यू ओनली फ्रॉम दी प्रॉब्लम सेट से आएंगे। ओके, तो प्रॉब्लम सेट आप लोग अच्छे से करके रखेंगे तो आपको 4 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड आपका कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर थर्ड आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 एक्सरसाइज। 3.4 का पहला एंड दूसरा, दूसरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1.3 में आते हैं तो इसमें 1.3 में 3 क्वेश्चन है, और तीनों में पहले वाले में बोला है एपी है कि नहीं एपी, तो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, दूसरे में भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, और तीसरे में एक क्वेश्चन ले लीजिए। फ्रॉम एवरी, हाँ, फ्रॉम ईच क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट एनी, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए जो आपको टफ लगता है, यू कैन डू योरसेल्फ। इसमें से आप 5वां कर सकते हैं, 6वां और 9वां और 10वां। 3.2 की बात कर रहे हैं। 3.3 में 3.3 में पहला क्वेश्चन और चौथा और 5वां या 6वां क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। S55 दिया हुआ है 3300, और T28 अपने को निकालना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, आई थिंक 5वां 6वां है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है पक्का कि 5वां या 6वां क्वेश्चन है। ओके, चलिए, आई थिंक 6वां क्वेश्चन है, 6 1। यस, गुड, याद आ गया, 6वां क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं 3.4 में, तो पहला है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लिखा है मैन बारोज रुपीज समथिंग 8000 बारो करता है, और कुछ साथ में और मिला के वह रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाता है, याद है ना, वो वाला क्वेश्चन है, ये करिएगा। उसके बाद आते हैं हम प्रॉब्लम सेट में। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका प्रॉब्लम सेट में, प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यू। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका, मुझे पूरा ये भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन जहाँ तक है मेरी याद है, जहाँ तक क्वेश्चन 12 एंड 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आईएमपी है, क्वेश्चन 12 है 13, देख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये कई बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आते हैं नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 आपका प्रॉब्लम सेट, सॉरी, 4 हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से भी आपको 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 से क्वेश्चन आएंगे, प्लस प्रॉब्लम सेट। और यहाँ पे प्रॉब्लम सेट, दो प्रॉब्लम सेट है, एक प्रॉब्लम सेट ए है, एक प्रॉब्लम सेट बी है। तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मुझे याद नहीं है अभी तक वहाँ के, बिकॉज 2 साल से क्या है, ये प्रॉब्लम सेट बी है तो आ ही नहीं पाया है, इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, बट इसके एमसीक्यू आप लोग कर लीजिएगा। अब 4.1 के देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, या तीसरा, चौथा, और लास्ट में 6वां। इसी तरह 4.2 में भी इसी तरह बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा। ठीक है, और 4.3 में पहला एक टेबल आएगा जहाँ पे आपको टेबल भरना रहेगा, जहाँ पे मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू दी गई है, और पर शेयर, पर प्रीमियम इस तरह निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा। और 4.4 में पहला एंड दूसरा, और तीसरा तो नहीं करना, चौथा, चौथा, पांचवा तो बहुत बड़ा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है पांचवा, लेकिन पांचवा मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, बट करना चाहे तो कर सकते हैं, पांचवा इस बहुत बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका आता है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर चैप्टर 5 आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से इसमें भी 5.1 है, जो कि आपको पूरा करना है, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 सबसे इजी है। फिर 5.2 की बात है तो ये भी पूरा का पूरा करना है। 5.3 एंड 5.4 में इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 5.3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, 5 लास्ट के क्वेश्चन, और 1.4 में देर आर ओनली 4 क्वेश्चन आई थिंक, या 5 क्वेश्चन है, इसमें 1, 2, 4 कर लीजिए, है, बस इतना ही करना है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम सेट में भी कुछ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट का एमसीक्यू आपको करना है। ओके, एमसीक्यू साथ में इसमें ना कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, जैसे एक लेक वाला होगा, देख लीजिएगा, लेक वाला क्वेश्चन है, और कुछ बबल्स वाला होगा। ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहे, बस थोड़े मोड़े क्वेश्चन याद है, बबल्स वाला होगा,
ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस हैं। लेक वाला कुछ ऐसे फिगर बना होगा, ऐसे कुछ होगा, देखिएगा आपको तरफ पता चल जाएगा। ये आपके एग्जाम है। और एक एरो वाला है, एरो गेम वाला है ना, एरो यहाँ पे आके रुकती है तो इस तरह नंबर्स रहता है, तो ये भी देख लीजिएगा। ये 3-4 क्वेश्चन है जो वहाँ के इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ में आपको सारे चैप्टर के ना एग्जाम्पल्स भी आपको देख लेने हैं। ओके, ये ध्यान देना है। ये नहीं मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करना, उतना कर लिए तो पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को आपके स्कूल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए होंगे, और कुछ आपको भी ऐसा लगता होगा कि हाँ ये दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए। प्लस साथ में फ्रॉम एवरी चैप्टर यू हैव टू डू एग्जाम्पल्स आल्सो। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम्पल भी कई कई बार एग्जाम में पूछ देता है। और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट दी फार्मूला। फार्मूला लिखना आप लोग भूलिए मत, फार्मूला लिखना बच्चे भूल जाते हैं। तो फार्मूला आप लोग जरूर लिखे, जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है उससे फार्मूला लिखेंगे तो इजीली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो फार्मूला लिख के ही आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 के मैथ्स 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेरी तरह से लग रहे थे इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इन क्वेश्चन को छोड़ के जो क्वेश्चन और आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट उनको भी करिएगा, और इन सारे क्वेश्चन को तो आपको करना ही है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। और इंग्लिश ग्रामर्स वगैरह के लिए आप हमारी इस साइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द इंग्लिश ग्रामर डॉट कॉम हमारी साइट है। और दूसरी हमारे आप हमारे एजुकेशनल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, या तो आप हमारी साइट maheshprajapati.com से भी इस सारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। Next, you can join our Telegram channel or Telegram group also, and you can follow us on Facebook, Instagram, Twitter और LinkedIn। एंड जब जो बच्चे अभी न्यू हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ।